अरे एकदम छल्ली कर दिया है। हाँ। तो तीनों तरफ से चलाई से। बिहार की राजधानी पटना में मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के करीबी धीरज सिंह की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बोरिंग रोड में धीरज की कार को निशाना बनाकर दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गई। दरअसल बुधवार को पाटलिपुत्र स्थित पानी टंकी के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के देली पंचायत निवासी धीरज सिंह उफलालजी के रूप में हुई। धीरज की पत्नी पंचायत की मुखिया हैं, उनकी मां भी मुखिया रह चुकी है। धीरज मोकामा के पूर्व विधायक और बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के करीबी हैं। जानकारी के अनुसार धीरज का परिवार पटना के बोरिंग रोड के एक फ्लैट में रहता है। वह अपनी बेटी का निफ्ट में एडमिशन करवाने वाले थे। इसी मकसद से मंगलवार की रात पटना आए थे। उनको घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। परिवार उनको लेकर पटना में एक अस्पताल में गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। धीरज को एसकेपुरी थाना क्षेत्र में गोली मारी गई। उनकी करीब 40 साल एज थी। वह अपनी इनोवा गाड़ी में चालक अभिषेक के साथ थे। बाइकों पर सवार 5 से 6 अपराधियों ने उन्हें घेर कर लगातार गोलियां चलाई। धीरज को कम से कम 3 गोलियां लगी हैं। धीरज का परिवार बोरिंग रोड स्थित हरिहर चैम्बर के निकट शिवपुरी के एक फ्लैट में रहता है। उनकी हत्या की खबर सुनकर पत्नी मंजू देवी और बेटी अस्पताल पहुंची। बताया जा रहा है कि हमले में कुल 12 से 15 राउंड फायरिंग हुई है। उनकी गाड़ी पर कम से कम 12 गोलियां लगी हैं। धीरज अपनी गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे थे। ड्राइवर को सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है। पुलिस धीरज की गाड़ी के चालक के साथ ले गई है। पानी टंकी के पास हुई वारदात के बाद डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। अपराधियों की कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। इसके जरिए ड्राइवर अभिषेक से बदमाशों की पहचान कराई जा रही है। परिजनों की माने तो धीरज पटना में रहने पर रोज इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। चर्चा है कि हरनौत के दैली गांव में पिछले साल दबंग फंटू सिंह की हत्या के प्रतिशोध में धीरज को मारा गया है। फंटू सिंह मोकामा के दबंग विवेका पहलवान के करीबी थे। विवेका पहलवान कुछ समय पहले तक मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के विरोधी माने जाते थे। हालांकि अब दोनों में मित्रता है। बिहार विधानसभा की मोकामा सीट पर हो रहे उपचुनाव में विवेका पहलवान अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। जिस जगह गोलियां बरसाई गई हैं वह राजधानी का मुख्य क्षेत्र है। पटना के पौष इलाके में हत्या से लोगों को डर है। मृतक की पत्नी अस्पताल में मुकेश नाम के शख्स को बार बार नाम ले रही थी। हालांकि बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश होने लगी। एसकेपुरी और शास्त्री नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि धीरज पर भी कई आपराधिक मुकदमे थे। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांचबीन कर रही है। धीरज की पत्नी पटना में किसी दुश्मनी की पता की जा रही है। उसकी पत्नी का बयान लेने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब तक घटना की स्पष्ट वजहों का और हत्यारों के बारे में पता नहीं चल सका। जो अब तक जानकारी निकल कर सामने आई है उसके अनुसार धीरज सिंह की हत्या की साजिश हरनौत में ही रची गई थी। सुपालवी किलरों को मोटी रकम देकर पंडारक इलाके में पेशेवर अपराधियों को बुलाया गया और शूटर्स को मंगलवार किसानी पट्टा पहुंच गए थे। मंगलवार को धीरज पटना के लिए रवाना हुए थे। 4 लाइन में सालिमपुर के पास होटल में करीब 10:30 बजे धीरज ने खाना खाया। होटल में उनके साथ चालक के अलावा 2 लोग और भी थे। ये 2 कौन थे, इस बात की जानकारी पुलिस को अब तक नहीं मिल पाई है। अतल पथ से सटे शिवपुरी शांति भवन में पहुंचने के बाद बुधवार की सुबह तकरीबन 8:30 बजे चाय पीकर ड्राइवर के साथ इनोवा कार से पटना में ही महेश नगर में रहने वाले चंदन से मिलने के लिए। घटना यही है सर कि पुलिस नामा कोई चीज़ रह नहीं गया है। ना पुलिस का कोई डर है, न अपराधियों में, ना कुछ है। आदमी अब हम लोग को आने में सारा पटना में काम करने में अब डर लगता है। एक्चुअली अब सुबह घर से निकले हैं चाय पीने पर। हम तो एक्चुअली दूर में थे। बता रहे हैं लोग कि एक कोना, तालाब का कोना है, वहाँ पे गाड़ी रोक के मारा है गोली। ये हमारे चाचा लगे बगल के थे। गांव से रिलेशन है इनका मेरा। क्या करते थे? ये इनकी माँ पहले मुखिया थी नेवसा पंचायत में। दैली घर हुआ इनका, हरनौत ब्लॉक हुआ। और इनकी अभी वर्तमान में अभी वाइफ इनकी मुखिया हैं। देखने से क्या लग रहा है? बता के कई गोली मारा है? अभी तो मेरे को उतना बोला नहीं गया है, बट बोला कि 10-12 गोली तो लगा ही होगा। स्थिति क्या है? देखने से क्या पता चल रहा है? गाड़ी से क्या लगेगा? अब तो हमको कहे ना कि देखने से ही डर लगता है। कुछ कितने लोग शामिल थे इस गोलीबारी में? वो सब पर मेरे को कुछ पता नहीं, वो सब पुलिस बताएगी। अभी पोस्टमार्टम होने के लिए गया है IJIMS। क्या नाम था उनका? नाम नीरज था। नहीं, धीरज।